मेरा पर्सनल व्यू है। मेरा तो ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे ईरान को कन्विंस इंशाल्लाह। करने के लिए कि वो मुज़ाकरात में शामिल हो। और उनका जो एक इंडिकेशन आई थी और जो कि बहुत जायज़ है कि वो विटकॉफ और क्रोशर के साथ तो नहीं मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड। इसीलिए आपने देखा कि पहले आया था कि शायद ये दो आ रहे हैं और फिर बाद में कल रात ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका था कि फिर जेडी वेंस खुद आएंगे। जी। और ट्रम्प साहब तो इसलिए नहीं आ सकते कि ये सिक्योरिटी के और प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि प्रेसिडेंट और प्राइम और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मुल्क में मौजूद ना हो। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो तभी आएंगे जब कोई मुआहदा ब्रेक थ्रू होगा, बिल्कुल मुआहिदा होगा, तो सिग्नेचर होने के ये लिए समझा तैयार जाए कि हो। इस बार भी लेकिन ये हतमी फाइनल राउंड नहीं है नगमाना साहबा। देखिए इतना मुश्किल ये मसला है कि इसमें इसको आप हतमी राउंड मेरे लिहाज से तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें दो तीन चीजें मुतवक्के हैं। एक अच्छा। तो ये कि जो बहुत ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज हैं शायद उन पे जो नए प्रपोजल्स दोनों तरफ से आए हैं उन पे मजीद बात हो और बात कुछ रेजोल्यूशन की तरफ जाए। और जहां तक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आई थिंक कि काफी ज्यादा चीजें शायद इस राउंड में सेटल हो जाए और इंशाल्लाह। एक आध और राउंड हो जिसमें चीजें फाइनलाइज हो के एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाए। बिकॉज आई फील कि समिट के लिए चीन जाना है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और चाइना ने भी दुरुस्त। कहा है कि जी ये आप पहले मसला जंग बंदी सेटल करें डाउन करके आए। उसके बाद। अच्छा, वो आपको जी और असल दूसरी मुद्दा एक क्या लग मिनट रहा अगर मैं जुमला है? जी खत्म कर जी लूं जी जी, भाई तो जरूर बड़ी आपकी जरूर मेहरबानी जरूर होगी। जरूर जरूर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये शायद 15 मई से पहले कोई चीजें बिल्कुल हतमी शक्ल इख्तियार कर लें एंड आई होप पॉजिटिव हो। क्योंकि ये चेमेगोइयां हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब चाइना जाएंगे तो वो शायद पाकिस्तान में जाते वक्त स्टॉप ओवर करके जाएंगे ओके। ताकि डील साइन हो जाए। तो आई थिंक बाकी जहां तक ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है तो दोनों साइड्स जो हैं वो चाहती हैं कि जेस्चरिंग करती हैं और पोस्चरिंग होती है स्ट्रेंथ की। उनको भी बहुत ये खूब समझ आता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो नेगोशिएशंस ही से मसला हल होगा। तो लेट अस होप कि ये जो अभी आप इंटरनेशनल वाटर्स में कॉन्फ्रंट्रेशन ही हो देख रहे हैं वो सिर्फ पोस्चरिंग हो और दोपहर तक शाम तक शायद कुछ मामला बेहतरी की इंशाल्लाह। तरफ चले जाएं। लेकिन जिस तरह से आपने ये बात की है, इस बात में काफ़ी वज़न दिखाई देता है कि दौरा चाइना से पहले शायद वो यहाँ पे रुकते हुए जाएं और उसी वक्त कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या ये मुआहिदा हतमी शक्ल तय पा जाए। तो उससे पहले ही ये फिर हल्की फुल्की बयानात की हद तक या फिर एक दूसरे पे हमले की सूरत में या रास्ते रोके जाने की सूरत में ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इससे जो नुकसानात हो रहे हैं अल्टीमेटली, चाहे वो ऑयल की प्राइसेस हों या स्टॉक मार्केट्स हों या मिडल ईस्ट के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान उनके एक्सपोर्ट बंद होने की सूरत में, उनका टूरिज़्म, उनका फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने की सूरत में हो रहा है। तो ये सारा नुकसान तब तक झेलना पड़ेगा इस खत्ते को। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि इस राउंड में अगर मेजर चीजों के ऊपर कुछ अगर कंप्लीट कंसेंसस नहीं होता तो काफी प्रोग्रेस हो सकता है। और उसमें फिर ये हो सकता है कि दोनों साइड्स को समझाया जाए कि जी आप ये जो सीज फायर की लिमिट है ये एक्सटेंड करें और बराए मेहरबानी ये इसकी वॉयलेशंस ना करें। इस सीज फायर की भी वॉयलेशंस देखिए अमेरिका ने शुरू की, ईरान ने तो नहीं शुरू की। उन्होंने ब्लॉकेट का ये शोशा बीच में छोड़ा तो सारे मामला डीरेल होने शुरू हो गए। तो आई थिंक दोनों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसको हतमी मुआहिदा होने तक इसको जरा सीज फायर को एक्सटेंड करें और अपना दुरुस्त। रेटोरिक लोअर करें। क्योंकि जितना रेटोरिक स्ट्रांग होता चला जाएगा थोड़ी मुश्किलात भी बढ़ती चली जाएंगी। और ये कि जो बिल्कुल ये सही। सीज फायर है इस पे जो कंडीशंस हैं उनको
उन पे अमल किया जाए। तो आई थिंक इस किस्म का कोई आप शायद पेशरफ देखें बिल्कुल टुवर्ड्स सही। द एंड और ऑफ इसी दिस में दोनों की बका भी है, दिस बल्कि पूरे खित्ते की बका इसी में है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके इस सीज़ फायर को। अदरवाइज़ अगर इसी तरह से छेड़खानी जिस तरह से लेबनान के साथ की गई थी मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात के बाद, तो अगर इस तरह की छेड़खानी होती रहेगी तो फिर शायद मुज़ाकरात को सबूताज़ करने के लिए जो अनासर इस वक्त अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएँ।